अस्सलाम वालेकुम। सरकार क्या हाल है? ठीक ठाक है। सरकार, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एजेंट के पैसे, पोलिंग वीजे के बारे में आज बात करेंगे। और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एजेंट के पैसे जब आप पे लग जाते हैं और कब लगते हैं पैसे, तो फिर वो जल्दी दिखाता है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, मेडिकल करा देता है और उसके बाद 2 महीने 3 महीने तक बिठा के रखता है। तो जब 2-3 महीने तक बिठा के रखता है तो जो जिसने केस जमा कराया है उसकी बस हो जाती है। तो मैं आपको जो जिसने जो केस जमा करा रहे हैं, पोलिंग का जो केस जमा करा रहे हैं और जो कराने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम की है। क्योंकि मैं उसमें बताऊंगा कि एजेंट के पैसे कब आपके ऊपर लग जाएंगे और एजेंट कब जल्दी करेगा। और आपने उसको किस चीज पे जोर लगाना है कि ये फटाफट ये काम हो जाए, उसके बाद बोले बोले छोड़ दो। कहने का मकसद है, जो मैं चीज बताऊंगा आपको, ये काम हो जाए, उसके बाद भले से आप छोड़ दो एजेंट। फिर आप पीछे नहीं जाओगे एजेंट के, एजेंट आपके पीछे आएगा। वो चीज बताता हूँ मैं आपको कि आपके ऊपर पैसे कब लगेंगे और एजेंट कब आपके पीछे पीछे लगेगा कि यार ये फटाफट ये काम करा लो। सही है, वीडियो में कंटिन्यू होता है। बताता हूँ, जब आप मेडिकल कराते हो ना, जब आप मेडिकल कराते हो, क्योंकि मेडिकल में एजेंट का 1 रुपया नहीं लगता। हम लोग भी यहाँ पर मेडिकल करा रहे होते हैं तो ये बोलते हैं जाओ मेडिकल करा लो। मेडिकल में कोई इशू नहीं है ना, कहने का मकसद है मेडिकल एक दिन, मेडिकल एक दफा कराओ, ये 3 दफा कराओ या 4 दफा कराओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। मेडिकल आपका एक दफा आपने करा लिया, वो 3 महीने बाद खत्म हो गया, 90 दिन बाद खत्म हो गया, फिर 3 महीने फिर खत्म हो गया, फिर आपने नई उसमें एजेंसी के नाम पे करा लिया, नई कंपनी के नाम पे करा लिया। तो मेडिकल 3 दफा कराओ, 4 दफा कराओ, 5 दफा कराओ, उसका कोई इशू नहीं है। मगर जो इशू है ना, जो जेन्युइन जो काम होता है, वो पता है क्या है, आपने कहाँ जोर लगाना है अपने एजेंट से, जिससे आप काम करा रहे हो, उससे आपने क्या चीज मांगनी है, उसके बाद एजेंट आपके पीछे पीछे घूमेगा। मैं बताता हूँ आपको। जब आप मेडिकल करा लो एक दफा, जब आपने मेडिकल करा लिया, सही है, मेडिकल होने के बाद आपने जब वो 3 महीने का टाइम दे दिया उसने, या 20 दिन का 25 दिन का टाइम दे दिया, बोला हाँ भाई मैं आपको कॉलिंग देता हूँ, तो फिर आपने जोर नहीं लगाना है, फिर जोर लगाने का काम नहीं है। फिर जब एक दफा आपने सिर्फ उससे एक दफा, जो आपके एजेंट है या आप किसी के भाई के पास से या किसी के रेफरेंस से जा रहे हो, या कंपनी की जा रहे हो, या एजेंट कंपनी से जा रहे हो, या एजेंसी से जा रहे हो, या किसी एजेंट से जा रहे हो, आपने एक दफा जब कॉलिंग कॉलिंग पेपर जो है ना, कॉलिंग पेपर जो होता है, वो आपने एक दफा उससे ले लेना है अपने नाम का। उसमें 10 बंदों का नाम या 20 बंदों का नाम होगा। कॉलिंग पेपर होता है जो इशू होता है आपके नाम पे, वो मेडिकल के बाद होता है। वो मेडिकल होने के बाद वो कॉलिंग पेपर किसी तरह आपने उससे, एजेंट से या एजेंसी से या कंपनी से ले लेना है। जब आप वो कॉलिंग पेपर एक दफा ले लोगे मेरे भाई, तो फिर क्या होता है, फिर उसके बाद ये होता है कि जो काम आपका बंदा करा रहा है ना, उसके पैसे आप, कहने मुझसे 7.5 लाख रुपए में डन हुआ, कि 7.5 लाख रुपए में आपसे डन हो गया, उसने एजेंट ने या एजेंसी ने या कंपनी ने डन कर लिया। अब जब वो मेडिकल करा लिया, उस मेडिकल के टाइम पे ना कंपनी के 1 रुपये लग रहा है, ना एजेंट के 1 रुपये लग रहा है, ना एजेंसी का। जो कहने का मकसद है, जितने भी जरिए हैं जाने के, वो मैं पिछली वीडियो में ही बताया आपको कि 3 तरीके से होते हैं। वो कोई सा भी तरीका हो, उसमें आपका 1 रुपया, जो बुला रहा है उसका 1 रुपया नहीं लगता। मगर जब उसने आपको कॉलिंग पेपर इशू कर दिया, आपके नाम का कॉलिंग पेपर आ गया, 10 बंदों का, 5 बंदों का, 4 बंदों का, उसमें नाम होता है 16 बंदों का, जितने का भी हो गया, जब एक दफा वो कॉलिंग पेपर इशू हो गया, तो फिर आप वो फंस गया, भले से वो कंपनी हो, एजेंसी हो या एजेंट हो। फिर उसके पता है क्या होता है, 7.5 लाख रुपए में आपसे डन हुआ तो 4-4.5 लाख रुपए उसके लग गए। उसके 5 लाख रुपए तक, 4.5 लाख रुपए तक आपका जब कॉलिंग पेपर निकलता है तो उसके पैसे लग जाते हैं। जब इतने पैसे लग जाते हैं, क्योंकि 7.5 लाख रुपए में वो 1 लाख रुपए बचा रहा होता है, जब इतने पैसे लग जाते हैं, 7.5 लाख, 4.5 लाख रुपए लग गए या 5 लाख रुपए लग गए, तो फिर आपकी जल्दी करने का काम नहीं है, फिर वो जल्दी दिखाएगा। फिर वो क्या करेगा, फिर फटाफट से पहले आपका वो प्रोटेक्टर कराएगा, अगला स्टेप कराएगा। पहले मेडिकल होकर आने के बाद जब उसने दे दिया आपको, जो आपने सिर्फ, जो आने वाले हैं और जो आ रहे हैं, जिनका केस फंसा हुआ है और जो कराना चाह रहे हैं, वो जो नए बंदा, जो नए बंदे को मालूमात नहीं है, जो कराना चाह रहा है, वो सिर्फ अपने एजेंट से जोर लगा के किसी ना किसी तरीके से आप कॉलिंग पेपर ले लो। जब आपकी कॉलिंग का पेपर आ गया ना, तो फिर आपने क्या करना है, फिर एजेंट आपके पीछे पीछे घूमेगा और वो आपको बोलेगा यार फटाफट काम कराओ, तो उसमें मेरा 1 लाख रुपए की दिहाड़ी लगेगी। तो वो जब एक दफा आपने कॉलिंग पेपर उससे निकलवा लिया किसी तरह, तो फिर वो फंस गया। फिर वो कॉलिंग पेपर निकालने के बाद आपसे प्रोटेक्टर फटाफट कराएगा, हम भी यही करते हैं, प्रोटेक्टर कराएगा फटाफट। उसके बाद फिर क्या कराएगा, वो टिकट कराएगा, ई वीजा लगवाएगा आपका ऑनलाइन में फटाफट। फिर आपका वो टिकट कराएगा और फिर फ्लाई कराएगा। जब तक वो फ्लाई करा के यहाँ नहीं उतारेगा, उसके पैसे क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि वो 7.5 लाख रुपए आजकल, पहले डन पे बात होती थी, अब बहुत ज्यादा टोपी हो गई है। तो अब ज्यादातर क्या होता है, पैसे जो 7 लाख रुपए है, 7 लाख रुपए, मैं भी काम कर रहा हूँ, ये मेरे जितने जो भी दोस्त यार काम कर रहे हैं, वो वो 7 लाख रुपए वहीं पर ही ले लेते हैं, आपसे वहीं सेटल कर लेंगे। इधर आने के, यहाँ आने पे आपको 50,000 रुपए, वो भी सलाम दुआ वाले से 50,000 रुपए का ट्रस्ट करते हैं कि चलो यार यहाँ आके उससे पैसे ले लेंगे मेडिकल के टाइम पे।
मगर 7.5 लाख रुपए उधर ले लेने के, का मकसद है यहाँ आने की नौबत ही नहीं आने देते। मगर आपको इसमें मैसेज जो है, जो इस वीडियो में, वो ये है, जो नए आने वाले हैं या नए आ रहे हैं, जो जिन्होंने केस जमा करा दिया है या जमा कराने वाले हैं, उनके लिए ये है कि आपने जब तक जोर लगाना है, जब तक आपकी कॉलिंग निकल जाती है। जब कॉलिंग निकल जाएगी तो फिर आपका काम, आप फिर घर जाके सो जाओ। फिर आपको जो एजेंट है, ये जो एजेंसी है या कंपनी है, वो सारा काम आपको फटाफट से पहले 1.5 महीने के अंदर अंदर करा के फारिग करेगी। समझ गए बात को? यही मैंने थोड़ा सा आपको अपडेट करनी थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ना करे ऊपर नीचे कोई बात हो जाती है, मेरे नंबर पर राब्ते में आ जाओ। मेरा नंबर चाहिए आपको तो मैंने पहली वीडियो पे अपना नंबर चढ़ाया हुआ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मेरे और आपके कामों में अल्लाह ताला आसानी पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम।